नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित भाई की पाठशाला ऑफिशियल में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व किया था और उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके हमने जो 6 सवाल थे, न्यूमेरिकल सवाल थे, हमने उनको सॉल्व किया था। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की क्लास में हम विलोपन विधि को सीखेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है और इस पर आधारित जो प्रश्नावली 3.3 है हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करे अपन लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमको पढ़नी है विलोपन विधि। ठीक है, क्या पढ़नी है? विलोपन विधि हमें पढ़नी है आज की क्लास में। विलोपन विधि प्रश्नावली होगी हमारी 3.3 और हमारी जो विधि होगी सॉल्यूशन की वो होगी हमारी विलोपन विधि। कौन सी विधि होगी? विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। ठीक है, अब विलोपन विधि पर आधारित हम प्रश्नावली 3.3 है इसका पहले काम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस के y बराबर 5 है और दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस के 3y बराबर में 4। ठीक है, हमारे पास एक समीकरण दिया, दो समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। देखो, विलोपन विधि कोई कठिन विधि नहीं होती है, बहुत ही सरल विधि होती है जो कि कक्षा 8 में पढ़ाई जाती है। अब विलोपन में क्या होता है, इसके नाम में ही छिपा होता है विलोपन विधि। विलोपन में क्या होता है? विलुप्त करना होता है। क्या करना पड़ता है? विलुप्त। या तो आपको x का मान विलुप्त करना पड़ता है या y का मान। x या y के मान में से आपको किसी एक का मान विलुप्त करना होता है, यानी किसी एक को हमें सेम बनाना पड़ता है। ठीक, तो हम लिख लेते हैं इसको, हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 ले लेते हैं हम लोग। समीकरण क्या है हमारा? समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर 5 है और दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 3y बराबर में है हमारा 4। कितना है? 4। अब देखो, इसमें x और y, या तो हमें x का मान विलुप्त करना है या तो हमें y का मान विलुप्त करना है। तो देखो, y का मान या x का मान विलुप्त कब होगा? जब सेम सेम मिल जाए। तो देखो, इसमें क्या करना पड़ता है, इसके प्रकार के सवाल में क्या कीजिए, हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। जो नीचे संख्या हो हम उसका ऊपर गुणा कर देते हैं और जो ऊपर संख्या हो उसका हम नीचे। मान लो यहाँ पर दो था, हमने ऊपर गुणा कर दिया, कुछ नहीं है, एक मान लो, एक का हमने नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब गुणा होगा 2 का। अब 2 का गुणा होगा x में, तो ये आएगा हमारा 2x प्लस के 2y और बराबर में देखो इस साइड भी गुणा होगा 2 का, 5 में 2 पंचे 10। ठीक, एक का गुणा करेंगे तो ये वही का भी संख्या रहेगा 2x माइनस के 3y और बराबर में हमारा 4। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 2x और 2x सेम सेम है और हमें एक मान विलुप्त करना है, या तो x का या y का। तो अब देखो ये दोनों एक से हो गए। अब देखो, जब दोनों संख्याएं एक सी हो और चिन्ह एक सी हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। क्या करते हैं? घटाने पर। घटाने पर का मतलब होता है माइनस से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो एक संख्या प्लस की और माइनस की हट गई, यानी x का मान विलुप्त हो गया। अब x का मान विलुप्त हो गया तो ये 3y और ये 2y, 3y और 2y कितना हो जाएगा? 5y। तो 5y और ये 10 है तो 4 है, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो ये आएगा y बराबर 6। y के साथ 5 गुणा, गुणा पर इसमें क्या हो जाएगा? भाग। तो y का मान आएगा 6/5। कितना आ गया? हमारा एक मान विलुप्त हो गया, इससे हमारे y का मान निकल के आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं? अब देखो, प्रतिस्थापन विधि में 3 समीकरण होते हैं, उसमें ध्यान रखना पड़ता है किसमें रखना है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y का मान। क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण क्या है? समीकरण 1 हमारा x प्लस के y और बराबर में कितना है? 5। इसमें रख दीजिए। तो y की जगह रखना है 6/5। तो x प्लस y की जगह पर 6/5 बराबर में चल रहा है 5। ये प्लस का 6/5 है, इससे आएगा माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 5 माइनस के 6/5। 5 के बटे में मान ले लेंगे लासा, तो ये आएगा x बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 और ये 25 माइनस के 6। तो 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? तो जब 25 में से 6 जाएगा हमारा तो 15 में 6 का 9, तो यहाँ पर आएगा 19, यानी x बराबर आ जाएगा 19/5। तो x का मान कितना आ जाएगा? 19/5। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। ठीक है, तो हमें विलोपन विधि से सॉल्व करनी है। इस समीकरण को क्या करना था? सॉल्व करना था। तो विलोपन विधि से हमने सॉल्व कर दिया। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है? हमारे पास दो समीकरण रहते हैं, कोई भी हमें या तो x का मान सेम बना लिया या y का,
तो हमने क्या किया, एक आप आसान ट्रिक है कि जो संख्या नीचे है उसको ऊपर गुणा कर दीजिए, जो ऊपर है उसका नीचे, इससे क्या होगा आपका मान सेम बन जाएगा। तो x का मान हमारा सेम बन गया, संख्या एक से थी, चिन्ह एक सा था, इसलिए हमने घटाने पर लिख दिया, मान से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर ये 2x प्लस के थे, एक माइनस के कट गए हैं, यहाँ पर ये y जुड़ गया और इस यहाँ पे घटा, तो यहाँ पर y का मान आ गया 6/5। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, y का मान या x का मान आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। तो हमने इसका y का मान रख दिया समीकरण 1 में, जैसे हमारा x का मान आता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, आप लोग नोट तो कर ही लेंगे, एक चीज और देखना है कि इसमें क्या लिखा है। इसमें ये लिखा है कि निम्न समीकरणों के योग जो विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें दोनों विधि से हल करना है। तो मैं इसमें आपको एक सवाल दोनों विधि से हल करके बता दूंगा और बाकी के आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि बड़ा लेंथी हो जाएगा, क्लास अपलोड जब हम करते हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको कर दिया विलोपन विधि से। तो अब एक और सवाल बता देते हैं, इसी सवाल को हम बता देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि में आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको फिर भी एक बार और बता देता हूं। x प्लस के y बराबर में 5 है और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर में 4। ठीक है, इसे हम लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने इसको लगा रहे हैं प्रतिस्थापन, इससे लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होते हैं, 3 समीकरण बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। तो पहले इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। आप देखो मैंने क्या कहा था, किसी भी एक का मान इसमें रख लो, ये माइनस है तो माइनस से बना लो या प्लस से बना लो। तो मैं समीकरण 1 से लिख देता हूं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैं बना रहा हूं समीकरण 3। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 है हमारा x प्लस के y बराबर में 5 है। कितना है? 5। अब क्या करेंगे हम, इससे y प्लस कैसा रहेगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 5 माइनस के y। ठीक, तो x का मान कितना आ गया, 5 माइनस के y। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। तो हमने समीकरण 1 से बनाया समीकरण 3, तो समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस के 3y बराबर में 4। तो x यहां पर रखना है तो 2 ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि कोष्टक गुणा से होगा। तो 5 माइनस के y और माइनस के 3y बराबर में 4। ठीक, हमने x का मान रख दिया। यहाँ पर 2 को गुणा करेंगे, 2 5 10 माइनस के 2y और 20 चला माइनस के 3y बराबर में 4। 10 जो प्लस का ऐसा रहेगा माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस कर देगा प्लस। तो माइनस के 5y बराबर 4 माइनस के 6 सॉरी 10 6 नहीं 10, यहाँ का 10। अब ये माइनस के 5y बराबर, ये कितना, 10 में से 4 जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा y बराबर 5 गुणा 75 भाग, तो आएगा y बराबर 5 6/5। देखो सेम मान आ रहा है, विधि कोई भी लगा लीजिए, x और y के मान हमेशा सेम आते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3 में रखने पर। बस इसमें ये चीज को ध्यान रखना पड़ता है, समीकरण 3 में रख देते हैं x या y का मान। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 5 माइनस के y। तो 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 6/5। तो 6/5 बटे में मान के लासा ले लेंगे, लासा आएगा 5, कितना आएगा, लासा आएगा हमारा 5 और 5 का भाग करेंगे, बचा 25 माइनस के 6, 25 से जाएगा 19/5। तो x का मान कितना आ गया, 19/5 आंसर। ठीक है, तो हमने विलोपन विधि भी पढ़ ली और प्रतिस्थापन विधि भी आपको बता दी। तो एक सवाल को 2 विधि से लगाना था। ठीक है, तो और बाकी के जो सवाल रहेंगे उसमें सिर्फ एक ही विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। ठीक है, तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल है। सवाल हो गया है, अब लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन के समीकरण क्या दे रहे हैं, समीकरण पहला समीकरण है 3x प्लस के 4y और बराबर में है 10। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 2y और बराबर में हमारा 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 इसको मानना समीकरण 1, इसको मानना समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, या तो x का मान सेम करना पड़ेगा या y का मान। यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पर आएगा माइनस के 2y बराबर में 2। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर होता है गुणा, एक से संख्या बनाने के लिए। तो जो नीचे संख्या है उसका ऊपर गुणा करते हैं, जो ऊपर है उसका नीचे। 2 का होगा 3 में 2 3 6x प्लस 2 का गुणा होगा 4 में 2 4 8y, 2 का गुणा होगा 10 में 2 20, 3 का गुणा होगा 6 में 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6y बराबर में 3 दूना 6। ठीक, तो यहाँ पर 6 और 6 सेम हो गया। तो मैंने क्या कहा था, जब संख्या एक सी हो, चिन्ह एक सी हो, तो लिखते हैं घटाने पर, माइनस इनसे गुणा हो जाएगा। तो माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस।
तो ये एक संख्या प्लस की माइनस की 6x कट जाएगा। अब ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएगा 8 और 6 14, 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 14, तो 14 से 14 कट जाएगा तो y बराबर आएगा हमारा 1, मान कितना आएगा y बराबर 1। अब क्या करेंगे y का मान हम रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, आप 1 में रखिए या 2 में, उससे दोनों सेम आते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण क्या है, समीकरण 1 में हमारा 3x प्लस के 4y क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर में 10, तो y को यहाँ पर ध्यान दो 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर में 10, तो यहाँ आएगा 3x, ये 4 एकम 4 प्लस का होगा, इस साइड आएगा माइनस का, तो 10 माइनस के 4, ठीक, तो यहाँ आएगा 3x बराबर 10 में 4 आएगा 6 और 3 से कटेगा 6, 2 बार में 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ गया 2, बस तो यहाँ पर लिख दीजिए आप x बराबर 2, y बराबर 1, क्या हो जाएंगे हमारे आंसर, क्या हो जाएंगे, बस ये हमारे आंसर, ठीक है, आ गया समझ। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब इसका हम कराते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन। तो देखो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइए इसको भी कर लेते हैं अपन, बहुत ही सरल है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है 3x माइनस के 5y, ठीक है, और माइनस के 4 बराबर में 0, तो इसको सही रूप में लिख देते हैं, अच्छा संख्या को सेट पहुंचा दीजिए, तो 3x माइनस के 5y और बराबर में माइनस के 4 का ऐसा आएगा प्लस का 4, ये हो गया हमारा समीकरण। और दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा हमें पहले दे रहे हैं 9x, कितना दे रहे हैं 9x, 9x बराबर 2y और प्लस के हमारा 7, तो 2 y को इससे लाइए, ये हो जाएगा 9x माइनस के 2y और बराबर में 7। अच्छा संख्या को मोस्टली हमें उस साइड रखना होता है, ठीक है, ठीक। अब समीकरण को मान लिया, समीकरण को लिख लीजिए, कितना दे रहा है 3x माइनस के 5y बराबर में 4, और दूसरा समीकरण क्या दे रहा है 9x माइनस के 2y और बराबर में हमारा 7, ठीक है। तो हमने क्या करना था, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहीं से क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से क्यों नहीं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 है तो 2 से मैं ऊपर गुणा करूंगा, यहाँ 5 है तो यहाँ मैं 5 नीचे से गुणा करूंगा, ठीक। अभी आप सोच रहे हो मैं x ही x का सेम बना रहा हूँ, तो अब मैं आपको y का भी सेम बना कर बता रहा हूँ। 2 से गुणा करके 6 में 3 में 2 3 6 माइनस के 2 5 6 10 y बराबर 2 को गुणा होगा 4 में 2 4 को 8, 5 गुणा करके 9 में 9 पर 45x माइनस के 5 दूनी 10 y बराबर 5 7 35, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, संख्या भी एक सी है, चिन्ह भी एक सी है, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ होगा माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो एक y प्लस का एक y माइनस का, y से y कट जाएगा 10y। अब ये 45 है तो 6, तो 45 में 6 जाएगा कितना बचेगा 39, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर ये 35 ये 8, तो जब 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 27, कितना बचेगा माइनस के 27, ठीक है। अब इसमें क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर ये आएगा 27 बटे में कितना आ जाएगा 39, ठीक, x के साथ गुणा 75 भाग। अब अगर ये 100 पूरा तो कर दीजिए, कट रहा है 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और 3 27, तो ये आएगा हमारा x बराबर 9 बटे 13, कितना आ रहा है x का मान, x का मान आ रहा है 9 बटे 13। आप क्या कीजिए x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो यहाँ हम लिख देंगे x का मान समीकरण अब हम रख देते हैं 1 में, समीकरण 1 में, आगे सब रखेंगे 2 में, ठीक। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस के 5y और बराबर में 4, x यहाँ रखना है 9 बटे 13, तो 3 गुणा 9 बटे 13 माइनस के 5y बराबर में है हमारा 4, ठीक। तो इसमें 9 बटे 13 है, तो इसमें तो कट तो रहा नहीं है, तो गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 थी कितना हो जाएगा 27, कितना आएगा 27 बटे 13 और माइनस के 5y बराबर में 4, ये प्लस का ऐसे ले माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5y बराबर 4 माइनस के 27 बटे 13, ये आएगा माइनस के 5y बराबर, इसके बटे में के लासा ले लेंगे, लासा आएगा 13, 13 चौको 52 होगा, माइनस कितना होगा 13 एकम 13 27, तो ये आएगा माइनस के 5y बराबर 52 में से 70 घटा दीजिए, 2 की माने 12, 12 में से 7 है 5 बचे, हाथ से लग गई 1, तो 5 में से 3 आएगा 2, तो ये आएगा 25 बटे 13, ठीक। अब ये देखो 5 से 25 कट जाएगा 25,
ये आएगा y बराबर -5/13। कितना आएगा -5/13। क्यों? क्योंकि ये माइनस का 5 था तो माइनस से यहाँ हो गया, ठीक, -5/13। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः x बराबर कितना आ रहा है 9/13, कॉमा y बराबर आ रहा है -5/13। क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए अपन उसको उत्तरमाला चेक कर लेते हैं, आंसर यही आ रहे हैं और कुछ तो नहीं आ रहा है। तो इसकी उत्तरमाला अपन देख लेते हैं। प्रश्नावली है हमारी 3.3। तो 3.3 का तीसरा क्वेश्चन 3.3 है। इसमें दे रहे हैं x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, ठीक है। तो हमारे आंसर सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक। इसके बाद लगाते हैं अगला क्वेश्चन। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 का चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है, भले ही वो बटे में लिखा हो। x/2 प्लस 2y/3 और बराबर में -1। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा x माइनस के y और बटे में है 3 और बराबर में हमारा 3, ठीक है। बहुत ही सरल है, मैं आपको 3.2 में कर बता चुका हूं। कुछ नहीं करना पड़ता है, इनका लेना पड़ता है लासा। तो इनका लासा लेने आएगा 6, तो x गुणा 2 का भाग होगा लासा में 2 3 6 प्लस 2y गुणा 3 का भाग होगा 6 में, तो 3 दूना 6 बराबर -1। गुणा कर लेंगे तो दिया जाएगा 3x प्लस के 2 दूनी 4y बटे में 6 बराबर चल रहा -1। इसके बटे में एक मान कर लेते कैंची गुणा, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस के 4y और बराबर में 6 एकम 6 माइनस के 6। इसको बोल देंगे हम समीकरण 1। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके बटे में एक मान के लासा ले लेंगे, तो लासा आएगा 3 x गुणा 1 का भाग किसी भी संख्या में करेंगे वही आती है -y और 3 एकम 3 बराबर में 3। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3x माइनस के y एकम y बटे में 3 और बराबर चल रहा है 3, ठीक। तो इसके बटे में मान कर दे कैंची गुणा, तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस के y को 3 त्रिका 9 बराबर में 9। इसको बोल देंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। तो समीकरण क्या है, समीकरण का 3x प्लस के 4y बराबर में -6। दूसरा क्या है 3x माइनस के y बराबर में है हमारा 9। तो देखो इसमें ऑलरेडी पहले से संख्या हमारी एक सी है और चिन्ह भी एक सा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाने पर। क्या करना है, घटाने पर। अब आप लोग सोचेंगे भैया आप घटाने पर जोड़ने पर कब करते हैं। अगर यहाँ पर 3x एक प्लस का होता है एक माइनस का, तो हम जोड़ने पर लिख देते और x के मान को हम काट देते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर संख्या भी एक सी चिन्ह भी एक सी, तो घटाने पर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 3x से 3x चला जाएगा। ये है हमारा 4y है हमारा y, 4y और y कितना आएगा 5y बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह किसका आएगा -15 और 5 3 15, तो ये आएगा y बराबर -3, ठीक। तो मैंने क्या कहा था, अभी हम एक में रख रहे थे, अब हम रखेंगे y का मान समीकरण 2 में, ठीक। आप भी सोच लेंगे, ठीक, किसी में भी रख दिया आंसर आपका आ जाता है, ठीक। तो y का मान रख लेते हैं समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x माइनस के y बराबर में 9। तो y की वैल्यू दे रहे हैं कितनी, -3y, तो 3x माइनस और y की यहाँ पर -3 बराबर में 9, तो 3x ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 बराबर में 9, तो ये माइनस प्लस का 3 ऐसे रहेगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 9 माइनस के 3, तो ये आएगा 3x बराबर 9 में से 6 3 जाएंगे 6 3 दूनी 6, तो ये आएगा x बराबर 2। कितना आएगा x का मान 2, तो आप अतः में लिख दीजिए x बराबर 2 y बराबर -3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब आप लोगों को मान लो कभी चेक करना हो कि हमारे आंसर सही है या नहीं है, तो हम आपको उत्तर की जांच दिखा देते हैं। क्या कर देते हैं, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, देखो उत्तर की जांच कैसे होती है, जैसे मान लो हमारे x और y कोई भी समीकरण लीजिए, मैंने समीकरण दूसरा ले लिया, ये दूसरा समीकरण दे रहा 3x माइनस के y बराबर में 9, ठीक। समीकरण दूसरा ले लिया, कुछ नहीं करना है, x और y के मान समीकरण 2 में रख दीजिए या समीकरण 1 में रख दीजिए, और LHS RHS बराबर आ गया तो हमारे मान सही है। तो x का मान कितना है हमारा 2 माइनस और y का मान कितना है हमारा -3 और बराबर चल रहा है 9, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर में 9, 3 और 6 9 बराबर में 9, यानी 9 बराबर 9, तो अपना आंसर ठीक है। बस ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, ये हमारी जांच हो गई, हमारे आंसर सही निकल कर आए हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो अब अपन लोग प्रश्न हमारी 3 जो हमारे 3 है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं
और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ओके। तो आइए अपन लोग दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही सरल है। हमने अपनी जो प्रश्नावली 3.2 थी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टाइप के प्रश्न भी उसमें थे। ठीक है, बस उसमें हमें प्रतिस्थापन विधि करना था, इसमें हमें विलोपन विधि करना है। ठीक है, तो अपन लोग सवाल देख लेते हैं। अपने सवाल में पहला क्या है? पहले सवाल में बोला गया है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ओके, आगे लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोगों को हमने क्या कहा था, जब भी भिन्न आती है तो हमने आपको बताया था कि भिन्न क्या होती है। हमने आपको बताया था कि भिन्न होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर के रूप में। ठीक, अब हमें नहीं पता अंश क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना अंश बराबर क्या लिखेंगे? माना अंश बराबर x मान लिया। क्या मान लिया? x। और यहाँ पर हम लिखेंगे हर बराबर y। क्या मान लिया हमने? हर बराबर y। अब यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग प्रश्नानुसार। हमने क्या बताया था? यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब ये होता है कि आपको प्रश्न में जो कह रहे हैं हम वो कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि हम अंश तथा हर में जो भिन्न है हमारी, तो भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। अब वो बोल रहे हैं कि जो हमारी भिन्न है इसमें क्या करना है? अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। हर में से हमने एक घटा दिया। ओके, तो यह भिन्न जो होती है वो एक में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? एक में बदल जाती है। वो किसमें बदल जाती है? एक में बदल जाती है। ठीक है, अब इसका बनाना समीकरण। इसके बटे में एक मान कर देंगे हम, क्या चीज होना? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक का गुणा हुआ x में तो ये आएगा हमारा x प्लस के 1, और एक का गुणा हुआ इसमें तो ये आएगा y माइनस के 1। हम क्या करते हैं, x y की संख्या इस साइड करते हैं, अच्छा संख्या को एक साइड। तो यहाँ पर आएगा x y प्लस का, ऐसा रहेगा माइनस का, बराबर माइनस का एक यहीं रहेगा। ये प्लस का एक था, ऐसा आ जाएगा माइनस का एक हो जाएगा। तो ये समीकरण बन जाएगा x माइनस के y बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा? माइनस के 2। x माइनस के y बराबर माइनस के 2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें हमें समीकरण दूसरा बनाना है। तो यहाँ हम लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे? पुनः प्रश्नानुसार। देखो पुनः प्रश्नानुसार में हमें क्या करना है, आप उसमें सवाल में जो बोलेंगे हम वो कर देंगे। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि भिन्न एक में बदल जाती है, इतना हो गया। आगे लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें। क्या करना है? आगे जो है इसमें हमें सिर्फ हर में एक जोड़ना है। हर क्या है हमारा? y। तो हर में हमें एक जोड़ना है, केवल हमें हर में एक जोड़ना है। और ये कितनी बदल जाती है? यह 1/2 में हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/2। इसका कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का होगा कितने में? x में। ये हो जाएगा हमारा 2x और बराबर हो जाएगा y प्लस के 1। ठीक, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगा 2x y प्लस का ऐसा रहेगा माइनस के y बराबर में 1। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। तो हमारा समीकरण 2 बन गया 2x माइनस के y बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 हमारा x माइनस के y बराबर में माइनस के 2, और समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 है हमारा 2x और माइनस के y बराबर में 1। अब देखो इसमें ऑलरेडी y की संख्या 1 से दिख रही है, चिन्ह भी 1 से है, तो यहाँ हम लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देते हैं? घटाने पर। घटाने पर माइनस से बड़ा होगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक y प्लस का, एक y माइनस का है। अब ये 2x है, ये 1x है, तो 2x में से 1x आएगा माइनस का x बराबर ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस 2 और 1 3 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये आएगा x का मान 3। कितना आ जाएगा? x का मान आएगा 3। अब x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में या 2 में। तो हमने x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। किसमें? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारा x माइनस के y बराबर माइनस के 2। ठीक है, तो x यहाँ पे रखना है हमारा 3, तो यहाँ पर 3 माइनस के y बराबर माइनस के 2। अब ये देखो 3 प्लस का ऐसे जाएगा माइनस का, तो माइनस के y बराबर माइनस के 2, और ये 3 आ जाएगा माइनस के 3, तो माइनस के y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के 5, y से y कट जाएगा। ठीक, तो ये आएगा y बराबर 5। कितना आ गया? y बराबर 5। x का मान आया 3 और y का मान आ गया 5। हमें निकालनी थी भिन्न। क्या निकालनी थी? भिन्न। तो मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में। और मैंने अंश माना था x और हर माना था y। तो x का मान निकला 5 और हर का मान निकला x का मान निकला हमारा 3। कितना निकला? 3, और हर का मान निकला 5। तो हमारी भिन्न आ जाएगी 3/5 आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल सवाल था जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और आपको अभी फिर से दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल है। आते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरे का आप लोग आते हैं दूसरा सवाल जो कि बहुत ही सरल है, कक्षा 8 में से पढ़ाया जाता है। क्या है सवाल? है हमारा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है,
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि देखो जब भी आयु वाले सवाल होते हैं तो मैंने आपको बताया था पहले हम मान लेते हैं वर्तमान आयु। क्या मान लेते हैं? वर्तमान आयु। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, माना सोनू की, क्या लिखेंगे? माना सोनू की वर्तमान आयु, माना सोनू की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु मान लो मतलब आज की आयु। वर्तमान आयु मान ली हमने x वर्ष, क्या मान ली? x वर्ष। इसी प्रकार हम लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, किसकी? नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष, क्या मान ली? y वर्ष, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? इससे कंडीशन बनेगी हमारी पहले, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब होता है पहले, क्या होता है? पहले। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति आज 10 साल का है तो आज से 5 साल पहले कितने का होगा? सिंपल सी बात है 5 साल का, यानी कम हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर लिख देंगे सोनू की आयु, क्या लिख देंगे हम? 5 वर्ष पूर्व क्या लिख देंगे? सोनू की आयु, क्या लिखेंगे? सोनू की आयु। जैसे मान लो सोनू आज 5 साल का है तो आज से 5 साल पहले x माइनस के 5 था, यानी उससे कम वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार लिख देंगे अपन लोग नूरी की आयु, नूरी की आयु, ठीक है। देखो नूरी की आयु में क्या हो जाएगा? नूरी की आयु में भी 5 वर्ष का हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक की आयु बढ़ेगी और एक की बढ़ जाएगी, नहीं, दोनों का नूरी, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि आयु 3 गुनी थी सोनू की आयु की। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी आयु वाले जब सवाल होते हैं तो हम जब आयु करते हैं 5 वर्ष पूर्व या कुछ भी, तो पहले उन्हें बराबर में लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में दोनों की आयु करेंगे हम बराबर, क्या करेंगे? x माइनस के 5 बराबर लिखेंगे y माइनस के 5। अब पढ़ेंगे सवाल। तो देखो सवाल में बोला गया है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो जैसा बोला गया वैसे कर देते हैं। तो सोनू की आयु क्या लिखा उसमें? जो लिखा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी। तो सोनू की आयु क्या मानी हमने? सोनू की आयु मानी हमने x, तो सोनू की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे? सोनू की आयु में हम 3 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस के 3 5 है 15 और बराबर में y माइनस के 5, ठीक। अब y प्लस का इसको ऐसे ले आइए तो ये जाएगा 3x माइनस के y बराबर माइनस के 5, ये प्लस के 15 ऐसे रहेगा, ऐसे माइनस के 15 ऐसे रहेगा, प्लस के 15, ये समीकरण हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर में 10। कितना हो जाएगा? 10, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस संख्या बड़ी है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम बगल में कर लेते हैं, यहाँ पर बनेगा नहीं तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। अभी था 5 वर्ष पूर्व, अब आगे क्या लिखा है? 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ हम कर देंगे 10 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे? 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? सिंपल सी बात है, सोनू की आयु, सानू लिख दिया था, सोनू है यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो आज जैसे मान लो वो x साल का है, 10 साल कितने हो जाएगा? x प्लस के 10। मान लो आज मैं 21 साल का हूँ तो 10 साल बाद 31 साल, ठीक, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी। अब लिख देंगे अपन लोग नूरी की आयु, क्या लिख देंगे? नूरी की आयु, क्या लिख देंगे? नूरी की आयु। तो नूरी की आयु भी कितनी हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी 10 साल, y प्लस के 10। अब यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्या कर देंगे? पुनः प्रश्नानुसार, यानी जब भी हमें दुगना तिगुना करना पड़ता है तो हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। यहाँ पर आएगा x प्लस के 10 और बराबर में आ जाएगा y प्लस के 10, ठीक। अब क्या बोला गया है? अब इसमें बोला गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की दोगुनी, ठीक है। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। सोनू की आयु में हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2x प्लस के 10 दूनी 20 बराबर में y प्लस के 10, ठीक है। ये होगा 2x, ये 20 प्लस का ऐसे जाएगा माइनस का, और y प्लस का ऐसे जाएगा माइनस का, क्योंकि हम चार संख्या एक साइड कर देते हैं, 4 4 एक साइड, तो 10 माइनस के 20। तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर माइनस के 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया? समीकरण 2। अब समीकरण 1 दिए, समीकरण 2 दिए है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहीं पे कर देते हैं। समीकरण 1 बार 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 बार 2 से, 1 बार 2 से। तो समीकरण क्या है? समीकरण एक है हमारा 3x माइनस के y बराबर में 10, और दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस के y बराबर माइनस के 10। देखो y y सेम है तो क्या कर देते हैं? संख्या एक से चिन्ह एक से तो लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो y से y कट जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो आएगा x बराबर, ये 10 माइनस का था प्लस 10 और 10 कितना आएगा 20, तो x का मान आ गया हमारा 20। अब x का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में रख दिए 2 में, तो x का मान है लिखेंगे
क्या लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा करके x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर। तो समीकरण क्या है हमारा, समीकरण ये हमारा क्या है, समीकरण है 3x माइनस के y बराबर में 10। ठीक, तो x का मान निकला हमारा 20, तो आएगा 3 गुणा x का मान है 20 माइनस के y बराबर में 10। ठीक, तो ये होगा 60, 20 30 60 माइनस के y बराबर में 10। ये y 60 प्लस कैसे रहेगा माइनस का, तो माइनस के y बराबर 10 माइनस के 60, तो माइनस के y बराबर आएगा माइनस के 50। 60 में 10 कितने बचेगा 50। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यानी y कितना आएगा 50, y का मान आएगा हमारा 50। तो हमने क्या माना था, तो यहाँ पर सोनू की आयु, यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः सोनू की आयु, क्या लिख देंगे, अतः सोनू की वर्तमान आयु, क्या सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु हमारी कितनी, क्या मानी थी हमने x, सोनू की वर्तमान आयु हमारी 20 वर्ष, कितनी है 20 वर्ष। और यहाँ लिख देंगे नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु थी, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या मानी थी 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 वर्ष, कितना आ जाएगा 50 वर्ष आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सरल सवाल था, आप इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे सवाल बताया था ऐसे सवाल हमने प्रश्न 3.2 में भी पढ़ा था। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। हम अपन लगाते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा यूपी बोर्ड, क्या यूपी बोर्ड में 2024 में पूछा गया था 6 मार्क्स में, कितने मार्क्स में 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमारा आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, कोई भी दो अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी है, करनी है संख्या। तो सबसे पहले आप एक दिन ध्यान रखना कि एक होता है मूल संख्या, क्या होता है मूल संख्या। तो जो हमारी मूल संख्या होती है वो निश्चित होती है, कैसी होती है निश्चित, क्या होती है 10x प्लस के y, ये हमारी मूल संख्या निश्चित होती है 10x प्लस के y। तो अब इसमें क्या है, हमें संख्या के अंकों को योग 9 दे रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को पता नहीं क्या है संख्या, तो हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक, क्या लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक। सिंपल सी बात है, एक संख्या कहां से पढ़ते हैं इकाई दहाई, हमने इकाई का अंक मान लेते हैं y, माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक मान लिया हमने x, दहाई का अंक मान लिया हमने x। ठीक है, आप लिख देंगे यहाँ प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार। हमने क्या कहा था जब भी दुगना तिगना योग अचू आता है, कुछ भी आता है तो हमने क्या करना आता है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या लिखा है, संख्या के अंक, हमने संख्या मान 10x प्लस के y, जो अंक है वो एक को y माना, एक को x माना, यानी इनके अंकों का योग यानी x प्लस के y बराबर हमें 9 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 9। संख्या के अंकों का योग, योग का मतलब क्या होता है जोड़, तो हमने संख्या के अंकों का योग 9 दे रहे हैं, हमने इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, ठीक है, तो हमने संख्या के अंकों को योग देते रहे 9 दे रहे हैं, x प्लस के y बराबर 9। तो आगे सवाल में क्या लिखा है, आगे सवाल में लिखा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब मूल संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को पलटना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संख्या, क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे संख्या के अंकों को, क्या लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के पलटने पर देखो कि संख्या है 10x प्लस के y, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी 10y प्लस के x, पलट देंगे जो उनके अंक है उनको पलट देंगे 10x प्लस के y। ठीक है, आप देखो इसमें क्या करना है, अब वो कह रहे हैं संख्या के 2 गुना, संख्या का 2 गुना। तो देखो एक हमारी मूल संख्या, एक है हमारी पलटने पर बनी संख्या, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार। देखो पुनः प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, दोनों संख्या, एक तो हमारी 10x प्लस के y यानी मूल संख्या है, और एक हमारी नई संख्या क्या है 10y प्लस के x। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, आप सवाल में जो कह रहे हैं वैसा ही करेंगे, क्या करेंगे संख्या उसमें बोला गया इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब मूल संख्या, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, जो नई संख्या बनी है इसका 2 गुना। ठीक, इससे हम बनाएंगे समीकरण 2 को 10 का गुणा करेंगे, 9 गुणा में 10 में तो आएगा 9 दाम 90x प्लस के 9 एकम 9y बराबर 2 गुणा में 10 में 10 दूनी 20y और प्लस के 2x। ठीक है, तो
आप देखो क्या करोगे, x और y की संख्या एक साइड लाएंगे और उससे अचर संख्या है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, तो y को से लाओ तो पहले लाएंगे 90x, ये 2x प्लस का है इस साइड आएगा माइनस का, ये कितना है प्लस के 9y, ये 20y प्लस का साइड आएगा माइनस के 20y, और यहाँ कुछ नहीं बचता है तो लिख देते हैं हम 0, तो 90 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 88x, ठीक, और ये 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा माइनस के 11y, कितना बचेगा माइनस के 11y बराबर होगा हमारा 0, ठीक। अब इसमें देखो 11 से भाग जा रहा है तो इसमें हम ले लेंगे 11 कॉमन, तो 11 88x माइनस 11 एकम 11 y बराबर में 0, और 11 बड़ा कुछ अंदर भाग, तो 11 जब भाग होगा 0 तो 0 हो जाएगा, तो यानी हमारा समीकरण होगा 8x माइनस के y बराबर में 0, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, क्या हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 2, समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, ध्यान रखेंगे समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा x प्लस के y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है हमारा 8x माइनस के y बराबर में है हमारा 0, ठीक। आप देखो संख्या एक सी है और चिन्ह कैसे अलग अलग है, तो अब यहाँ हम कर देंगे जोड़ने पर, क्या कर देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर मतलब प्लस से गुणा होता है तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, और 8 और कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9x बराबर 9 में 0 जोड़ो 9, और 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा हमारा 1, कितना आएगा 1। अब हम क्या करेंगे x का मान रख लेंगे, ध्यान रखेंगे x का मान समीकरण किसमें रख दे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा x प्लस के y बराबर में 9, तो x यहाँ पर 1 प्लस के y बराबर में हमारा 9, तो ये प्लस का 1 ऐसा रहेगा माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस के 1 यानी y बराबर 9 में से क्या आएगा 8, कितना आ जाएगा y का मान 8। अब हमें निकालनी थी संख्या, क्या निकालनी थी संख्या, तो हम क्या करेंगे x और y के मान रख देंगे संख्या में, संख्या, ठीक, तो मूल संख्या, मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या थी 10x प्लस के y, तो 10 गुणा x का मान 1 प्लस y की वैल्यू है 8, तो जोड़ देंगे तो आएगा 10 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा हमारा 18, कितना हो जाएगा 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब उसमें बोला गया था संख्या के अंकों का योग 9 है, देखो 8 और 1 को जोड़ो कितना आएगा 9, हो गया ना सही, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल लगना था, बहुत ही सरल है, और ये इस प्रकार के सवाल जो रहते हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से समझिएगा, और आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक। अब लगाते हैं लोग अगला सवाल, इसमें क्या बोला गया है, चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक पहुंची या गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट लेने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब हमें नहीं पता कि उसने कितने 50 के लिए कितने 100 के लिए, सबसे पहले मान लेते हैं, तो यहाँ कहते हैं माना 50 रुपए, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली x लिए, कितने लिए x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली y, क्या मान ली y, और यहाँ पर लिखेंगे कुल नोट कितने हैं, कुल नोट है हमारे 25, कितने हैं 25। अब एक देखो इसकी मदद से हमारा एक समीकरण बनेगा, क्या, चूंकि कुल नोट कितने हैं 25, यानी x प्लस के y बराबर में हमारा 25, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। अब आप पाएंगे भैया ऐसे कैसे लिख दिया, देखो ध्यान समझो, 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने x मान ली और इसकी क्या मान ली y, और टोटल नोट कितने हैं 25, यानी 100 रुपए और 25 रुपए के नोट मिलाकर ही तो 100 के और 50 के नोट मिलाकर ही तो 25 आ रहे हैं, तो इनकी संख्या 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या दोनों मिलाकर कितने आएगी, कुल नोटों की संख्या के बराबर, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे सवाल में लिखा है उसने खजांची से 2000 रुपए के खुले निकाले, कितने निकाले 2000 के, तो यहाँ ध्यान समझना प्रश्नानुसार, बस यही समझने की चीज है, बहुत ही सरल सवाल है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कैसा, उसने लिए टोटल 2000 रुपए, कितने लिए 2000 रुपए, ठीक। अब हमने मान लिया नोटों की संख्या कितनी है x, यहाँ पर 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट थे, अब 50 के नोट और 100 के नोट दोनों ही मिलाकर 2000 रुपए आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो हमें नहीं पता 50 कितने माने थे हमने x, यहाँ पर हमने 50 के नोट मान लिए x गुणा और 100 के नोट मान लिए थे हमने y, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो हमने 100 के रुपए की नोट संख्या y मान ली, और अगर हमने 5 नोट लिए कितने हो जाएंगे 5y, ऐसे यहाँ पे क्या x हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर आएगा 50x
प्लस के 100y और बराबर में चल रहा है हमारा 2000। ठीक, इतना मैंने एक समीकरण दो। अब इसमें देखो थोड़ा सा और कॉमन ले रहा है तो सरल हो रहा है समीकरण। इसमें 50 कॉमन ले लेंगे, 50 कॉमन लेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ पर आएगा 2y और बराबर में 0। यहाँ पर कितना चल रहा है, 0 नहीं 2000। ठीक है, अब ये 50 से काट देंगे अपन लोग, देखो 0 से तो हमारा 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे हम 200, तो 5 से 200 काटेंगे 5 का 20 और 40, तो ये दूसरा समीकरण होगा x प्लस के 2y बराबर में हमारा हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बार 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस के y, x प्लस के y बराबर है 25 और दूसरा समीकरण है x प्लस के 2y बराबर है हमारा 40। देखो संख्या एक सी है, चिन्ह एक सी है, तो कर देंगे घटाने पर, क्या कर देंगे, घटाने पर, तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, x का मान 2y में से y जाएगा तो ये बचेगा माइनस के y बराबर 40 में 25 जाएगा माइनस के 15, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आएगा यहाँ पर y बराबर 15, कितना आएगा 15, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान आ गया हमारा 15, कितना आ गया, y का मान आ गया 15। अब क्या करेंगे, y का मान रखो समीकरण 1 में या 2 में रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या है, x प्लस के y बराबर में 25। ठीक है, तो y में रख दीजिए 15, तो यहाँ पर आएगा x प्लस के 15 बराबर में 25, यहाँ पर आएगा x बराबर 25 से 15 प्लस कैसे रहेगा माइनस के, तो x बराबर आएगा हमारा 10, कितना आ गया 10, तो x का मान आएगा 10 और y का मान आएगा 15, यानी उसने 100 रुपए के नोट लिए 15, 100 रुपए के नोट लिए 15 और 50 के नोट लिए उसने 10। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः, क्या लिख देंगे, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या है हमारी कितनी, 10। यहाँ लिखेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है हमारी 15। बस इतना क्या हो जाएगा आंसर। देखो आप चेक करो, सिंपल सी बात है, 50 के 10 ले गए, 50 के उसने 10 नोट लिए तो कितना हो जाएगा 500, और जब उसने 100 के 15 नोट लिए तो कितना आएगा 1500, अब 1500 500 रुपये कितना आएगा 2000 रुपये। आ गया खुद, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार सवाल हम इसको लगाना था, बहुत ही सरल था, हो सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। ये सवाल जो है हमारा इंपोर्टेंट है, कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्रश्न नंबर 3 है, इसका हम लोग लगाते हैं लास्ट क्वेश्चन, दूसरे का 5वां लास्ट क्वेश्चन है, 5वां बहुत ही सरल है और ये सवाल हमारा इंपोर्टेंट है, कैसा है इंपोर्टेंट, ये सवाल इंपोर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ जाए और हो सकता है ज्यादातर इसके चांस रहेंगे 6 नंबर में आने के। ठीक, तो सवाल क्या है, सवाल है हमारा, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, यानी प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी आप पुस्तकालय से कोई बुक लेते हैं तो आपको 3 दिन का तो आपको फिक्स किराया देना पड़ेगा कि आप पुस्तक किताब लेगा तो आप 3 दिन को आप भले एक दिन पढ़ोगे लेकिन आपको 3 दिन का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप 3 दिन से ज्यादा पढ़ते हैं तो उसको फिर अलग अलग दिन का अतिरिक्त किराया जो रहेगा वो आपसे अलग अलग लिया जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, सरिता ने, इसमें एक सरिता है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ठीक है, जबकि सूची ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया क्या क्या है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक नियत किराया बताना है कि जो 3 दिन का नियत किराया वो कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। तो इसमें मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना प्रथम, क्या लिखेंगे, माना प्रथम 3 दिनों का, माना प्रथम 3 दिनों का, उसमें कह रहे हैं कि 3 दिनों का नियत किराया, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, क्या लिख देंगे, माना 3 दिनों का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, क्या लिखेंगे, किराया, नियत किराया बराबर हमने मान लिया x रुपए, कितना है x रुपए। अतिरिक्त दिन का किराया, क्या लिखेंगे, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया हमें नहीं पता कितना है, हमने मान लिया y रुपए, कितना मान लिया y रुपए, इसको मान लिया हमने x रुपए। ठीक, ओके। अब बात करेंगे हम किसके लिए, पहले किसने ली थी किताब, पहले ली थी हमारी सरिता ने, किसने ली, सरिता ने। यहाँ लिखेंगे सरिता के लिए, क्या लिखेंगे,
सरिता, सरिता के लिए। अब सरिता के लिए, सरिता ने कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए ली थी? 7 दिनों के लिए। ठीक है, अब देखो सरिता ने 7 दिनों के लिए ली थी और जिसमें से प्रथम 3 दिनों का नियत कराया है, तो सिंपल सी बात है, तो सरिता ने टोटल 27 रुपए दिए। कितने दिए? सरिता ने दिए 27 रुपए। कितना दिए? 27 रुपए। अब 3 दिनों का नियत कराया, देखो इससे 7 दिन के लिए। आप ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि सरिता जो है 7 दिन के लिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है। जैसे मान लो संडे है, मंडे है, फिर ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक, इतने दिन दी। इसमें से क्या है जो हमारा 3 दिन है, 3 दिन हमारा 3 दिन का तो नियत किराया फिक्स है। कितना है? x। ठीक, जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है? हमारा y। अब इसमें अतिरिक्त दिन कितनी बची? 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 4 दिन। 4 दिन अतिरिक्त थे। अतिरिक्त किराया क्या होगा हमारा? y, तो ये हो जाएगा हमारा 4y। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ये है और y ये है, क्योंकि 3 दिन का हम तो फिक्स मान लिया। 3 दिन का फिक्स कितना है? x, और बाकी कितने बचे? 4 दिन। कितना आ जाएगा? 4y। इन दोनों को जोड़, तो यानी यहाँ पर प्रथम 3 दिनों का हो जाएगा नियत किराया x। कितना हो जाएगा? x प्लस अब कितने दिन बचे? 4 दिन, तो आएगा 4y। कितना आ जाएगा? 4y। यानी 3 दिन और 4 दिन, 4 दिन 3 दिन जो होगा, 4 दिन जो होगा, 3 दिन और 4 दिन कितना आ जाएगा? 7 दिन। 7 दिनों के लिए उसने कितने दिए? 27 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बन गया। ठीक, तब समझ में आ गया होगा। दूसरा है सुशी के लिए। सुशी के लिए, अब देखो सुशी के लिए, सुशी ने कितने दिन के लिए? 5 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए ली? 5 दिनों के लिए। ठीक है, तो आप इसी के आधार पर समझना, 5 दिनों के लिए लिए तो 3 दिन का फिक्स है x किराया, 3 दिनों का फिक्स है हमारा x किराया। अब 5 दिन में से 3 दिन का x किराया और बचे 2 दिन, तो कितना आ गया? 2y। 2y बराबर कितने रुपए दिए सुशी ने? सुशी ने दिए हमारी 21 रुपए। कितने दिए? सुशी ने 21 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व। समीकरण 1 बार 2 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक, 1 बार 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारा x प्लस के 4y बराबर में है 21, और समीकरण 2 है x प्लस के 2y बराबर में है, ये सॉरी ये था हमारा 27, यहाँ पर है हमारा 21। अब देखो संख्या x लिया, चिन्ह x लिया, तो क्या कर देंगे? घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा। 4y में से 2y जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा? 6। कितना बचेगा? 6 प्लस का, अब 2 से काट देंगे 6 तो 3 6, तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 3 रुपए। कितना आ गया? यानी अतिरिक्त जो किराया है कितना है? 3 रुपए है। अब क्या करेंगे? हम y का मान रख देंगे। क्या रख देंगे? y का मान। y का मान समीकरण किसमें रख दें? 1 में या 2 में? समीकरण 2 में रख देंगे। किसमें रखते हैं? 2 में। आप सोचोगे हर बार 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x प्लस के 2y बराबर है हमारा 21। तो y का मान रखना है, y यहाँ पे 3, तो x प्लस 2 गुणा 3 बराबर में आ गया 21। ये हो जाएगा x प्लस 2 3 6 बराबर में आ गया हमारा 21। तो ये आएगा x बराबर 21, ये प्लस का 6 से आएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा 15। क्या हो गया? 15 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः। क्या लिख देंगे? अतः। अतः 3 दिनों का, क्या ऐसा नहीं, अतः प्रथम 3 दिनों, क्या लिखेंगे? अतः प्रथम 3 दिन, क्या लिखेंगे? अतः प्रथम 3 दिनों का, अतः प्रथम 3 दिनों का नियत कराया। अतः प्रथम 3 दिनों का नियत कराया है हमारा 15 रुपए। कितना है? 15 रुपए। और अतिरिक्त दिन का किराया क्या लिखेंगे? अतिरिक्त दिन, क्या लिखेंगे? अतिरिक्त दिन का किराया। अतिरिक्त दिन का जो हमारा किराया है वो कितना है? 3 रुपए है। कितना है? 3 रुपए आंसर। ठीक है, बस इतना करना था। ठीक है, आइए अपन उत्तरमान चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार करता हूँ कैसा आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर मैंने देखा नहीं है। ठीक है, आइए अपन चेक कर लेते हैं। तो दूसरा वाली हमारे 3.3 है। ठीक, तो इसमें बोला गया था 3.3। ठीक है, इसमें लिखा है अपना x बराबर 15, y बराबर 3। ठीक है, तो प्रथम 3 दिनों में किराया आएगा हमारा 15 रुपए, और अतिरिक्त किराया जो है हमारा 3 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो जो हमारी प्रश्नावली 3.3 थी, तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.3 को खत्म कर लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चौथा चैप्टर होगा हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है,
तो आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग कमेंट करना जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम आपको पढ़ाते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ हमें कौन सी चीज़ आपको समझाना चाहिए। ठीक है, और आपको यदि कुछ ज़्यादा कुछ डाउट्स है तो आप हमारे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।